हेलो दोस्तों। एल जी साइड बाय साइड एक बार फिर से। ये नॉर्मल मशीन है, इन्वर्टर नहीं है। इसमें नो कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। रिपेयर की गई है, देख सकते हैं। बाहर से कंडेंसर लगाया है, बॉडी का कंडेंसर हटा दिया गया है। शायद लीक हो, क्योंकि हमने तो चेक नहीं किया अभी। अब जिस तरीके से बनाया गया है वो आपके सामने है। एक कंडेंसर लगा दिया है बाहर से, और जो मशीन में कंडेंसर लगा हुआ है वो बहुत गंदा है, और मशीन बहुत गंदी है। मतलब इतनी गंदी मशीन है, अगर सब कुछ सही होगा तो भी ये सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि कंडेंसर बहुत गंदा है। फैन ब्लेड गंदा है। अब हवा नहीं देगा, फैन ब्लेड गंदा होगा तो हवा ठीक से आएगी नहीं और कंडेंसर ठंडा नहीं होगा। खैर, तो हम क्या करेंगे कि इसका कंडेंसर पीछे वाला निकाल के अलग कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कंडेंसर नहीं लगाते हैं, बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं मगर इसकी ज़रूरत है नहीं। तो इस कंडेंसर को अलग कर देंगे और फिर एक एक करके सारी चीज़ें सही करेंगे अपने हिसाब से, और मशीन को रेडी करेंगे। अच्छी बात यह है कि इसका कंप्रेशर ओरिजिनल है और अभी अच्छी हालत में है, बढ़िया काम कर रहा है। तो करना बस यही होगा कि सारे पाइप जोड़ने के बाद नया फ़िल्टर लगा के वैक्यूम करके गैस डाल देना है। ये देखिए, इसका फ़ैन ब्लेड जो है बहुत गंदा निकला है, कंडेंसर भी बहुत गंदा है, मशीन पूरी बहुत ज़्यादा गंदी है। तो मशीन रेडी करेंगे, उसके बाद प्रेशर गन से इसको धो देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। सबसे पहले इसमें एक फ़िल्टर लगा देंगे, और फ़िल्टर लगाने के बाद वैक्यूम करके गैस डाल देंगे। पहले भी हमने बहुत सी वीडियो डाली हुई हैं साइड बाय साइड की, जिसमें हमने अक्सर ये बताते हैं हम कि जो इसमें कंडेंसर ऊपर से लगा देते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, और हमने बग़ैर कंडेंसर के ही मशीनों को तैयार किया है और अच्छी चलती हैं। तो ज़रूरत नहीं है बेवजह के लिए ये एक कंडेंसर अलग से लगा दिया जाए और मशीन को चलाया जाए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर कंडेंसर जो इसमें लगा हुआ है बहुत छोटा है तो आप बाहर से कंडेंसर लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कंपनी जो कंडेंसर को यूज़ करती है वो सफिशेंट होता है कंप्रेशर के हिसाब से। तो आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से कंडेंसर लगाने के लिए। आदमी सोचता है कि साइड में कंडेंसर होगा या पीछे से कंडेंसर होगा, और कंडेंसर कम ना पड़ जाए, छोटा ना पड़ जाए, कंडेंसेशन ना हो सही से। और ज़ाहिर सी बात है, कंडेंसेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं आएगा, बट इसमें ऐसा होता नहीं है। इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ वो सफिशेंट है। अगर आप कंडेंसर नहीं लगाते हैं तो मशीन बढ़िया काम करेगी। तो इसमें हम कंडेंसर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पुराने वाले कंडेंसर पे ही मशीन को चलाएंगे। फ़िल्टर के पाइप बाहर जोड़ लिए हैं, जैसे कि हम अक्सर जोड़ते ही हैं। इससे लीकेज होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फ़िल्टर जोड़ के वैक्यूम करके गैस डाल देंगे। मशीन बनाने से पहले एक बार चेक कर लें अच्छे से, और सफाई का साइड बाय साइड में सफाई का बहुत ध्यान रखें। साइड बाय साइड मशीन अगर गंदी है, कंडेंसर गंदा है या फैन ब्लेड गंदा है, तो भी टेम्परेचर नहीं आएगा। भाई कंडेंसर गंदा होगा, जाहिर सी बात है कंडेंसर हीट ज़्यादा करेगा, टेम्परेचर नहीं आएगा। फैन ब्लेड गंदा है तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी और हवा भी नहीं देगा। स्पीड कम होने की वजह से भी और ब्लेड गंदे होने की वजह से भी हवा कम देगा। तो अगर हवा कम आएगी तो जाहिर सी बात है कि कंडेंसर ठंडा नहीं होगा, और कंडेंसर ठंडा नहीं होगा तो कंडेंसेशन पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं आएगा। तो अगर अच्छा टेम्परेचर चाहिए तो आपको कंडेंसर खूब अच्छे से साफ़ करना है।
फ़ैन ब्लेड को निकाल लीजिए बाहर। अक्सर टूट जाते हैं, मगर थोड़ा ध्यान से बाहर निकालें और निकालने के बाद उसको धो लें अच्छे से और फिर से लगा दें, बढ़िया हवा देगा। तो हमने तो ये सोचा कि मशीन को रेडी करेंगे, उसके बाद इसको प्रेशर गन से इसको साफ़ कर देंगे, जिससे ये बढ़िया से धुल जाएगी मशीन। जब मेरे पास आई थी तो मशीन बहुत ज़्यादा गंदी थी। अब ये तो मान के चलिए कि स्क्रैप होने वाली मशीन है, और सिर्फ इसलिए कि जिसने भी रिपेयर किया उसने ढंग से रिपेयर नहीं किया। तो अभी जैसे ओरिजिनल मशीन होती है वैसे ही इसको बनाएंगे। देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। और वेल्डिंग करते हैं ऐसे कि प्लास्टिक जला देते हैं, फ़ैन ब्लेड जला देते हैं। तो जब भी वेल्डिंग करें उससे पहले फ़ैन ब्लेड ज़रूर बाहर निकाल लें, क्योंकि इसका फ़ैन ब्लेड अगर जल गया तो आसानी से मिलता नहीं है, और फ़ैन ब्लेड नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मशीन रेडी नहीं होगी। तो खैर, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आराम से काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। पैनिक ना हो, परेशान ना हो मशीन को देख के कि अरे इसकी तो बड़ी हालत ख़राब है, ये कैसे रिपेयर होगी, बहुत ख़राब कर दिया गया है। नहीं, आप शुरू से करिए और अच्छे से काम करिए, एक एक चीज़ ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का ख्याल रखिए। जितना हो सका है देखिए अभी साफ़ कर लिया है, और इसके अलावा जो गंदगी होगी उसको प्रेशर गन से साफ़ कर देंगे। मशीन देखिए वैक्यूम हो चुकी है, गैस डाल दिया। अब एक बार चेक कर लेंगे कि मशीन कैसी चल रही है। उम्मीद है कि बढ़िया टेम्परेचर आएगा। ओरिजिनल कंप्रेसर है, परेशान करेगी नहीं मशीन। अगर कभी आपको दिक्कत लगे कि कंप्रेसर हीट हो रहा है तो कंप्रेसर बाहर निकाल के उसका ऑयल निकाल दें और नया ऑयल डाल दें। कभी कभी ऑयल कम हो जाता है, उसकी वजह से भी कंप्रेसर हीट होता है। तो अगर लगता है कि इसमें ऑयल कम है तो ऑयल चढ़ा दे, लगे लगे भी चढ़ा सकते हैं। 100 ग्राम, 75 ग्राम, इतना ऑयल डाला जा सकता है, एक्सेस नहीं होगा। तो गैस हमारी पूरी हो चुकी है और मशीन बढ़िया चल रही है, कंडेंसर अच्छा उठा हुआ है। अब बस इसको वॉश कर देंगे प्रेशर गन से और मशीन रेडी हो जाएगी। टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है, देखिए -15 आ गया है, 16 के अराउंड है। और इस पे बाहर डिस्प्ले नहीं है, इसके अंदर डिस्प्ले दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर में। ये देखिए पुरानी वाली मशीन है। तो हमारी मशीन तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब परेशानी एक और बढ़ गई है कि इसकी जो ट्रे है पानी की, वो वेल्डिंग की वजह से डैमेज हो गई है। किसी ने वेल्डिंग की होगी, उसकी वजह से वो डैमेज हो गई। अब जब उसमें पानी स्टोर किया तो पता चला पानी नहीं रुक रहा है। तो इसको बाहर निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे और किसी एडेसिव से इसको जोड़ देंगे ताकि इसमें पानी स्टोर होने लगे। अगर पानी नहीं स्टोर होगा तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, सरफेस पे पानी बहेगा, कस्टमर परेशान होगा। तो बाहर निकाल के इसको साफ़ करके किसी एडेसिव से इसको जोड़ दिया जाएगा और फिर से इंस्टॉल कर देंगे। तो मशीन हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। ये छोटे मोटे काम है ये भी कर दिए जाएंगे, सफाई वफाई हो जाएगी और मशीन ओके हो जाएगी। तो देखिए मशीन तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।